हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस ट्रूथ। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि सप्लीमेंट सेलर्स पर विश्वास रखें, अपने ट्रेनिंग कोच पर विश्वास रखें, क्या खुद पर। तो ये थोड़ा अजीब सा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बनाने चाहता था क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ है और इसमें बहुत सारे लोग चक्कर में इसके पड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको पूरे इस वीडियो में समझा दूंगा कि किस पर विश्वास रखना चाहिए, क्या है, कैसे आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करते रहिए एंड तक। एंड फॉर डेली अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो कैसा हुआ है वो एंड के वीडियो में देखने के बाद में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना मत भूलेगा। आई विल बी राइट बैक। तो जो भी बंदा जिम जाता है, जिम ज्वाइन करता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही रहता है कि आई वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर। मुझे वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, आई वांट टू बी फिट, मुझे उसके जैसे लगना है, मुझे इसके जैसे दिखना है। तो यही रहता है सबके दिमाग में। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते में जाना पड़ेगा और उसके बीच में अजगर, क्रोकोडाइल, ये सब सप्लीमेंट सेलर्स आपको ये करने के लिए वो बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सप्लीमेंट सेलर्स आपको चीट कर रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। तो कोई सप्लीमेंट सेलर्स मेरे बारे में बुरा मत सोचिए। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे अगर आप सप्लीमेंट सेलर हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे रहता है कि जब भी मैं बेचता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, आई कंसल्ट देम व्हाट टू टेक, हाउ टू यूज़, मैं सब कुछ बोलता हूँ। लेकिन पहले जब भी मैं जाता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की नहीं। तो मैं सप्लीमेंट सेलर के पास जाता था, सर अभी मुझे गेनिंग करना है, सर मुझे अपना वेट बढ़ाना है, मुझे मसल पैक करना है। तो वो क्या बोलता था कि ये देख नया है, इसको यूज़ कर ले, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने बहुत बंदों को दिया है, सबको रिजल्ट आया है। हाँ, सबको रिजल्ट आया है। वो देखो वो उधर वो बंदा बैठा है, उसको भी मैंने यही दिया था, अभी देखो उसके पास कैसे है। ये ऐसे दे देते हैं। ये अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। लेकिन आप जो सप्लीमेंट उसको दे रहे हैं, अगर स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, मतलब अभी आजकल तो स्टेरॉइड्स का बहुत चक्कर चल रहा है। तो अगर आप जा रहे हैं, बंदा आपके पास आ रहा है कि आपको कोई नॉलेज है उसके बीच में, उसके बारे में नहीं, आपको पता है कि वो बंदा ट्रेनिंग कैसे कर रहा है, नहीं, आप उस बंदे को ट्रेनिंग करते हुए देखा है कभी, नहीं, आपको पता है वो उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उसका मेडिकेशन, मतलब वो कुछ किसी प्रोसेस पर है जो डॉक्टर ने उसको दिया है, वो किसी मेडिकल फील्ड, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड है उसका, आपने कभी पूछा है, नहीं। वो क्या क्या खाता है, कैसे खाता है, कितने बार खाता है, कितना अमाउंट खाता है, आपको पता है, नहीं। अब सीधा सीधा जो भी बंदा आपके पास आता है, मैं सप्लीमेंट सेलर को बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास बंदा आता है, आप सीधा सीधा उठा के दे दीजिए कि ये सप्लीमेंट ले लो, ये पाउडर ले लो, ये क्रिएटिन ले लो, ये प्री वर्कआउट ले लो। तो ये आप किस बेसिस पर वो दे रहे हैं उसको, आपको पता नहीं कि वो कैसे है, कैसे खा रहा है, कैसे ट्रेनिंग कर रहा है, उसके गोल्स क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज फिलहाल क्या है, उसकी बॉडी कितनी % बॉडी फैट होल्ड कर रही है, कितना मसल है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड आपको कुछ पता नहीं। आप सीधे सीधे उसको रेकमेंड कर रहे हैं और उस बंदे को वो खा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ बाबा वो इतने सारों को रिजल्ट दिया है, मुझे भी आएगा। वो एवरीबडी इज इंडिविजुअल, आपको उसको रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। उस 10 बंदों में 2 बंदों को रिजल्ट आया रहेगा क्योंकि वो उसके साथ लग गए, मतलब XYZ, लक बाय चांस ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ऐसे नहीं रहता है। अगर आप सप्लीमेंट सेलर है ना, तो आप सप्लीमेंट्स लेने जा रहे हैं। सप्लीमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग। मैं नहीं बोलता हूँ कि सप्लीमेंट्स यूज़ मत करो और यूज़ करो, आपके बेसिस पर आपको जो एसेंशियल है सप्लीमेंट करना है, सब्सटीट्यूट है सप्लीमेंट, वही यूज़ कीजिए। ना कि आप सप्लीमेंट स्टोर में जाइए और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो बंदा दे देगा कि ये ले लो वो ले लो। वो किस बेसिस पर? अगर आपने किसी ने आपको एक वेट गेनर दे दिया है, उसका पीछे का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखिए, उसके में कैलोरीज कितना है, अपने कैलोरीज कितने कंज्यूम कर रहे हैं। आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, आपको 3000 हिट करना है, तो आपको 500 कैलोरीज, उसका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कितना है डब्बे पर देखिए, मतलब वो सप्लीमेंट पर। अगर हाँ मेरे 500 कैलोरीज कम पड़ रहे हैं, इतना प्रोटीन कम पड़ रहा है, तो ये 3 स्कूप नहीं तो 2 स्कूप खाने में मेरा हिट हो जाएगा। तो ऐसे रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट किसको, ऐसे नहीं है कि ये उसको लगाए, इसको लगाए, उसको इफेक्ट दिखाए, ये ले लो, ये नया है, ऐसे नहीं रहता है। अगर आपके पास जो बंदा आ रहा है वो कुछ
हाँ बाबा अभी तो कुछ हो जाएगा, वो पैसे कैसे एडजस्ट करता है, वो घर में मांग के लाता है। ज़्यादातर कॉलेज के बंदे हैं। जब भी मैं शुरुआत किया था, मैंने मेरा पहला सप्लीमेंट मैंने मेरा सेलफोन बेच के लिया था। घर में बोला दिया कि मैं वो गिर गया, गुम हो गया, तो मैंने पहला सप्लीमेंट मैंने मेरा सेलफोन बेच के लिया था जब मैं कॉलेज में था। तो मुझे पता है कि कॉलेज के बंदे कोई भी रहने दो, वो स्ट्रगल कैसे करते हैं पैसों के लिए। वो लाते हैं, आपका एक सप्लीमेंट का डिब्बा वो अराउंड 3,500 के आसपास आ जाता है, जो ऑलमोस्ट थोड़े लोगों की महीने की कमाई है 3,500। तो अगर आप दे रहे हैं, बिजनेस है आपका, उसको भी वही चाहिए, ही वॉन्ट्स इट, तो वो दे दीजिए, लेकिन उसको गाइड करके दीजिए। ऐसे नहीं है कि ये ले लो वो ले लो। अगर उसको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है तो उसको मत दे दो, उसके पैसे बचा, वो आपका नाम निकालेगा बाद में कि हाँ बाबा ये बंदा ऐसा है। मैं बहुत बहुत जगह घुमा था। उसके बाद में जब भी मैं अपने सर से मिला, वो उनके पास से मैं लेता था, लेकिन 10 जनों का सुनता था कि वो बोलता था कि यार ये क्यों लाया, वो ले ले। तो जब भी मैंने सबसे पीछे छोड़ के अपने सर का सुनने चालू किया, तभी मुझे रिजल्ट आना चालू हुआ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट सेलर को, लेने वालों को। तो अगर आप पूरा ऐसे पढ़ के अगर जाइए, अगर आपको जो एसेंशियल है वो ले लीजिए। अगर सप्लीमेंट सेलर आपको ज़्यादा कुछ दे रहा है तो मत लीजिए। अगर आपको प्री वर्कआउट ज़रूरत है तो ही लीजिए, BCAA ज़रूरत है तो ही लीजिए। खाली पीली वो ले रहा है BCAA, उसको रिजल्ट है, ये नहीं। आपके डाइट में क्या कमी है, दिन भर का डाइट में मुझे ये कम पड़ रहा है, इतना प्रोटीन कम पड़ रहा है, इतने कार्ब्स, इतने फैट्स, यही है इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं है। ये 3 चीज़ में इतना इतना कम पड़ रहा है, तो ये मुझे खाने नहीं जा रहा है, तो आई विल बाय अ सप्लीमेंट विच विल प्रोवाइड दिस ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे रहता है सप्लीमेंट यूज़ करना। जो सप्लीमेंट सेलर्स है वो भी एक बात ध्यान में रख दीजिए कि कोई भी बंदा आपके पास आए तो उसको पहले पूछिए कि आप खाना कैसे खाते हैं, आप ट्रेनिंग कैसे करते हो, कितने सालों से कर रहा हो, कितना अमाउंट खाना खाते हो। तो उसके बेसिस पर उसको सप्लीमेंट रेकमेंड कीजिए, ना कि हाँ ये ले लो वो ले लो, ये तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो सिर्फ सोचिए कि वो बंदा पैसे कैसे एडजस्ट करके ला रहा है। किसी का पाप लगा के मत लीजिए, मदद कीजिए, फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो करने कीजिए। ऐसे बंदे अगर निकल गए ऐसे रेकमेंड करने वाले, तो ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो होगी, बहुत सारे लोग फिर से अट्रैक्ट हो गए, आपका ही बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसे रेकमेंड कीजिए, ना कि ऐसे XYZ करके आप सिर्फ परेशान मत करो वो बंदों को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैंने किया है, मैंने देखा है, मेरे पास अभी भी बंदे आते हैं, तो मैं उसको देख के मुझे अभी भी मेरे पिछले दिन याद आते हैं। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अगर सप्लीमेंट लेना है पहले फीडबैक देखिए आपको क्या चाहिए आपके बॉडी के लिए, तो जाके सप्लीमेंट लीजिए। नहीं चाहिए तो यू डोंट यूज़ एनी सप्लीमेंट्स। अगर आपके पास सप्लीमेंट सेलर है, आपके पास कोई आ रहा है, तो उसका फीडबैक लीजिए, उसके बेसिस पर उसको सप्लीमेंट दीजिए। ये बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल, उस बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। उस बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद में मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। एंड फॉर डेली अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन Instagram, आई विल बी हेल्पिंग यू।